और कई लोगों ने घटना का जायजा भी लिया है और तरह तरह से लोग उन घटनाओं से पीड़ित होकर, घटनाओं से परेशान होकर अपनी तरह से जितना बन रहा है उतना हर तरह से सहयोग भी कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया का कर रहे हैं, कोई धरातल का कर रहे हैं, कोई मीडिया के माध्यम से कर रहा है, कोई लिखित में कर रहा है, कोई राजनीतिक पावर से कर रहा है, कोई प्रशासनिक पावर से कर रहा है। परंतु मेरे कुछ ऐसे तीखे सवाल हैं जिनके जवाब केवल कांग्रेस के कुछ नेताओं से मैं करना चाहता हूं। मैं, सरकार उनकी है इसलिए सवाल उनसे हैं। अगर सरकार बीजेपी की होती तो सवाल भी बीजेपी से करते हम। हालांकि माना मैंने कि राजस्थान के जालोर क्षेत्र के अंदर सांसद और एमएलए दोनों बीजेपी के हैं, परंतु जब सीएम और प्रदेश में सरकार अगर जिनकी हो उनका ज़्यादा चलता है। ठीक है, अब आपको बता दूं मैं कि राजस्थान के पाथेड़ी क्षेत्र के अंदर जालोर जिला, तहसील सायला, ग्राम पाथेड़ी के अंदर एक गौपालक बेटी, देवासी समाज की एक गुड़िया बिटिया को के साथ में जो दुष्कर्म और कुकर्म हुए उनके साथ में, और उन दुष्टों ने, उन दरिंदरों ने, उन राक्षसों ने उसको अपना जो है गंदा कर्म छुपाने के लिए उस बिटिया को बेरहमी से मार भी दिया, मार के लटका भी दिया। उस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भाई देवजी पटेल को, जो तुरंत बात सुनते ही मौके वारदात पर वहाँ पर आंदोलन में भी पहुँचे और बहुत अच्छी कार्रवाई करवा रहे हैं। उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और एक सरपंच साहिबा, साहिला की सरपंच बहन है, उनका भी मैंने वीडियो देखा, काफ़ी उन्होंने सख्त शब्दों में कहा। अमृता जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट किया। और जिन जिन लोगों ने, मैं हर व्यक्ति का नाम नहीं ले पाऊंगा, तो जिन जिन लोगों ने उस मासूम बिटिया को न्याय दिलाने की आवाज़ उठाई है, उन सभी को मैं पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि बहन संगीता एक, भले उसने जन्म एक गोपालक समाज में लिया था, परंतु वो हमारी हिंदू बहन थी और हम सबकी बहन थी वो, इसलिए उस बहन को न्याय दिलाना हम सबका फर्ज बनता है। अब मेरा सवाल, तीखा सवाल है, पहले कांग्रेस के उन सभी जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी से, भले वो अशोक गहलोत जी हो, भले उनकी पूरी मंत्रिमंडल हो, भले पूर्व मंत्री हो कि भले प्रेजेंट में मंत्री हो, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन सभी से मेरा सवाल। हालांकि एक वीडियो मैंने अभी मेरे पास पहुंचा है, वो लोग बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट, वो वीडियो में उनकी बौखलाहट, उनका वो दिख रहा है कि उनकी जो हार है वो हार का दर्द वो कहीं न कहीं छलका रहे हैं। बट आई डोंट केयर, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। परंतु मेरा सवाल सीधा सीधा कांग्रेस से, क्या तेलंगाना के केसीआर सरकार से राजस्थान की गहलोत सरकार कमजोर है क्या? क्या तेलंगाना की पुलिस प्रशासन से राजस्थान की पुलिस प्रशासन कमजोर है क्या? नहीं है, मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि मैंने तो यहां तक सुना है कि राजस्थान के अंदर कांच में देखकर एनकाउंटर करते हैं। इतने जाबाज पुलिस अफसर हैं राजस्थान के अंदर। तो मेरा सवाल है आप सभी पुलिस अफसरों से, क्या उन बिटिया के हत्यारों को एनकाउंटर में मार देना चाहिए या नहीं? जो बिटिया हैं, जो एक बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, उन बिटिया के हत्यारों को एनकाउंटर कर देना चाहिए या नहीं? देखिए, आपके पास, प्रशासन के पास बहुत सारे रास्ते हैं। आपको अगर कोई कार्य करना है तो आप किसी न किसी तरीके से वो कार्य कर सकते हैं। आप किसी को पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास हर सवाल का जवाब जो है पहले से ही तैयार रहता है। तो क्यों ना उन दरिंद्रों का किसी न किसी रूप में एनकाउंटर करके आप अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम रोशन क्यों नहीं कर देते साहब? जब किसी भी व्यक्ति को, भले वो गैंगस्टर हो, भले वो अपराधी हो या किसी के रूप में हो, उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद
अरेस्ट करने के बाद उसका एनकाउंटर कर सकते हैं, उसका एनकाउंटर कर सकते हैं, उसको निपटा सकते हैं, और उसके बाद गाड़ी पलट जाती है, कहीं कांच में देखकर वो कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, समथिंग जो कुछ भी हो सकता है। तो राजस्थान के अंदर ऐसी चीज नहीं हो सकती क्या? क्या राजस्थान में गाड़ी नहीं पलट सकती? क्या राजस्थान में हथियार लेके नहीं भाग सकते वो अपराधी? मेरा ये निवेदन है कि ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे दरिंद्रों को जीने का अधिकार नहीं है जिन्होंने ये कुकृत्य किया है। ऐसे दुष्ट लोगों को बिल्कुल जीने का अधिकार नहीं है जिन्होंने ये कुकर्म किया है। देखिए, ये कोर्ट कचहरी, कानून, पुलिस, गिरफ्तारी, पेशियां, जेल, ये बहुत चीज मैंने बहुत देख ली, करीबन 18 साल से देख रहा हूं। तो जेलों में कई अपराधी आज जिन्होंने बाहर गंदे कुकृत्य किए हैं, बलात्कार, दंगा, डकैती और ऐसे गंदे कर्म किए हैं, वो अपराधी जेल के अंदर ऐस मौज की जिंदगी जी रहे हैं। तो उनकी गिरफ्तारी करने के बाद आप सब लोग शांत हो गए। पर आपको, जो लोग जिंदगी में कभी जेल नहीं गए हैं, उन लोगों को नहीं पता है कि गिरफ्तार करके उनको जेल भेज देंगे, वहां ये लोग अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जिएंगे। मैंने ऐसे अपराधियों को देखा है जो बेचारे जो अपराधी नहीं है, किसी को जबरन किसी को जेल में ठूस देते हैं, उनको पीड़ा होती है, परेशानी होती है। परंतु जो रियल में अपराधी हैं वो आज भी जेल में ऐश मौज कर रहे हैं। जो मैंने कई ऐसे बलात्कारियों को, कई ऐसे लोगों को देखा है जो गंदे कुकृत्य करके आए हैं। देखो, एक बिजनेस के रूप में अपराध करना वो उनका बिजनेस है, परंतु इस तरह के गंदे कुकृत्य करने वाले उन दरिंद्रों को मेरे हिसाब से, देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार में एक ऐसा ही कांड हुआ था। अपने आपको बता दूं जानने के लिए कि ये हुआ था अपने भिंड मुरैना में, ग्वालियर भिंड मुरैना इस क्षेत्र में हुआ था, और उन लोगों को 45 डेज के अंदर फांसी के तख्ते पर लटका दिया कानूनी तौर तरीके से। परंतु मेरा ये कहना है कि 45 डेज, हम राजस्थान के युवा 45 डेज का इंतजार करना नहीं चाहते। हम राजस्थान के युवा जो हैं वो हम लोग ये चाहते हैं कि जो तेलंगाना में हुआ वो राजस्थान के अंदर हो, जो तेलंगाना के अंदर हुआ वो राजस्थान के अंदर हो। जिस बहन संगीता के उन हत्यारों को, उन दरिंद्रों को, उन राक्षसों को किसी न किसी रूप में कैसे भी करके उनका एनकाउंटर होना चाहिए, भले वो कोई भी व्यक्ति हो। अच्छा, अब मेरा सीधा सवाल है राजस्थान के नेताजी, युवा नेताओं के रूप में जाने जाने वाले और देवासी समाज के बहुत होनहार नेता भाई रतन जी देवासी साहब से, रतन जी देवासी से मेरे सीधे सवाल हैं। हालांकि कई लोग इस चीज़ का विरोध करेंगे, बट दिल खोल के करो, क्योंकि मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, था और रहूँगा। मैंने कई बार कहा है कि रतन जी एक अच्छे होनहार नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु उनको पार्टी गलत मिली है। अगर वो ये पार्टी छोड़ दें तो हकीकत में आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर रतन जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो बहुत जल्दी ही आप सबकी सेवा में बहुत अच्छे लेवल तक वो पहुंच सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी अपने सचिन पायलट साहब का नज़रअंदाज करके उनकी ज़िंदगी खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, वही कांग्रेस पार्टी रतन देवासी जी को भी मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ने देंगे। खैर कोई बात नहीं, वो उनकी इच्छा है, ज्वाइन करें नहीं करें। बट मेरा सीधा सवाल है रतन जी देवासी साहब से कि अपने प्रदेश में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आपकी अच्छी वहाँ पर एक आपकी अच्छी पहुँच है उस सरकार तक, तो क्यों ना आप एक लिखित में आपके सीएम गहलोत साहब से
एक मांग करते कि माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, हमें कुछ चीज़ नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल जिन दरिंद्रों ने ये गंदे कुकृत्य किए हैं उनका एनकाउंटर करवा दीजिए, या उनको अगर आप एनकाउंटर नहीं करवा सकते लीगली तो आपके पास बहुत तरीके हैं, उन व्यक्तियों को कैसे भी करके इस धरती के ऊपर वो पाप है, उस पाप को कैसे भी करके ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। एक लिखित में सीएम को लेटर लिख सकते हैं, या फिर मेरा दूसरा निवेदन भी है कि अगर रतन जी देवासी जो नेताजी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हालांकि हो सकता है ये चीज़ कि आपकी कांग्रेस पार्टी में नहीं चलती हो, या फिर गहलोत सरकार आपका नहीं सुनती हो, या फिर गहलोत सरकार वोट बैंक के खातिर उन लोगों को, ऐसे कांड को नज़रअंदाज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्यों ना जालौर जिले में कलेक्टर ऑफिस के सामने एक 2 दिन के लिए, रतन जी से निवेदन है कि 2 दिन के लिए समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए 2 दिन के लिए धरने पर बैठ जाइए आप। 2 दिन के लिए समाज की बेटी के लिए धरने पर बैठ जाइए कलेक्टर ऑफिस जालौर के सामने। तो 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रतन जी कि अगर रतन देवासी अगर धरने पे बैठ गया तो कांग्रेस सरकार, राजस्थान की सरकार को झक मराकर ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो स्टेप इस बहन को न्याय दिला सकता है, ये मेरा विश्वास है। बाकी आप सब समझदार हो, आपको क्या करना है वो आपके हाथों में है, परंतु ये मेरा सुझाव था। अगर आपको समाज के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, और आपका जो समाज के बहन को न्याय दिलाने की आपकी इच्छा है, आप रियल में चाहते हो कि समाज की बहन को न्याय मिले, और ऐसे भूखे भेड़िए उन दरिंद्रों को इस धरती से, ऐसा पाप जो है, जिन्होंने संहिता के साथ में इतना गंदा कुकृत्य किया है, ऐसे पाप को धरती से मिटा देना चाहिए। तो ये आपको मेरा एक बढ़िया सुझाव है कि अगर उसके बाद में आपको ये लग रहा है कि नहीं, राहुल गांधी साहब फ़ोन करके बोल देंगे, बोले नहीं आपको ये नहीं करना है, तो आप अगर उन नेताओं से, आपके कांग्रेस के पदाधिकारियों से अगर आप डरते हो तो आप ना तो धरना दोगे, न उनके एनकाउंटर की मांग करोगे, न ऐसी कुछ मांग नहीं करोगे, अगर आप उनसे डरते हो तो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक नेता है बढ़िया, राजस्थान के हनुमान जी बेनीवाल, वो व्यक्ति कभी पार्टी का नहीं सोचता। अगर ये कांड उनकी समाज में हुआ होता, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल पार्टी और संसद और फलाना ढिगा सब कुछ छोड़ के धरने पर बैठ जाता, ये मेरा विश्वास है। तो क्यों ना भाई साहब रतन जी, आप भी ऐसा कुछ कीजिए जिससे ये साबित हो कि आप कांग्रेस के भगत नहीं, आप समाज के भगत हो, आप राष्ट्र के भगत हो। ऐसा आपको करने की आवश्यकता है प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर जिस तरह से राजस्थान का जालौर जिला जो सुलग रहा है, हर व्यक्ति की आंखें नम हैं, हर बहन के अंदर एक खौफ है, डर है। हर बच्ची घर से जब निकलती है तो उनको एक बहुत बड़ा खौफ, डर महसूस होता है कि वो घर से निकलूं मगर वापस घर पहुंचूंगी कि नहीं। हर उस बाप के अंदर खौफ बैठ गया है कि मेरी बेटी बाहर जाएगी, वापस सुरक्षित घर लौटेगी कि नहीं। तो क्यों ना ये कार्य, मेरा निवेदन है रतन जी देवासी साहब से कि अगर आप कांग्रेस के भक्त नहीं हो, आप समाज के भक्त हो, आप राष्ट्र के भक्त हो, और आप रियल में उस बहन को न्याय दिलाना चाहते हो, तो ऐसे तो एनकाउंटर होगा नहीं। हम तो चाहते हैं, मैं ही नहीं, पूरा देश चाहता है कि उन दरिंद्रों का एनकाउंटर हो, तो रतन जी देवासी साहब से मेरा निवेदन है कि ऐसे तो आपकी सरकार ये करेगी नहीं, कांग्रेस सरकार ये नहीं कर सकती, मुझे विश्वास है। क्योंकि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, हो सकता है कहीं उनकी वोट बैंकिंग बीच में आ गई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कब का एनकाउंटर हो जाता, मैं आपको यकीनन कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो कब का एनकाउंटर हो जाता। हो सकता है उनका कोई वोट बैंकिंग तो, मगर अगर आपके जैसे नेता उस बहन के लिए अगर
48 घंटे के लिए, अगर 48 घंटे के लिए जालोर कलेक्टर साहब के सामने अगर धरने पर बैठ जाएंगे तो मैं यकीनन वादे के साथ, दावे के साथ कहता हूं रतन जी, राजस्थान की सरकार को, क्योंकि मुझे पता है आपके पीछे खाली देवासी नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले भी हैं, बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले, बस खाली आपके ऊपर कमेंट करने का एक ही उद्देश्य, एक ही लोगों का कारण रहता है कि आप केवल और केवल एक ऐसी पार्टी से जुड़े हो जिसकी छवि देश के अंदर खराब है, राष्ट्र विरोधी है। आपके जैसे होनहार नेता को राजस्थान की डोरबार मिल जानी चाहिए थी, मैं तो कह रहा हूं, परंतु आपने गलत जगह सुन ली, गलत प्लेटफॉर्म सुना, इसलिए आज आप जो उस जगह पर नहीं हो जहां पर आपको होना चाहिए था। परंतु मेरा ये कहना है कि अभी वक्त आया है समाज के लिए लड़ने का, इसलिए आप एक आंदोलन बुलाएं, सरकार को अल्टीमेट दीजिए, और अगर सरकार नहीं माने तो आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर, सरकार नहीं माने तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आप समाज के लिए धरने पर बैठ जाइए। मैं दावे और यकीनन के साथ कह रहा हूं, अगली बार अगर आप निर्दलीय भी खड़े हो गए ना तो पूरी आपकी समाज ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान आपको सपोर्ट करेगा। पूरा राजस्थान, अगर बहन संगीता के हत्यारों का एनकाउंटर करवा दिया आपने तो पूरा राजस्थान आपको सपोर्ट करेगा, बिना किसी पार्टी का आपका सपोर्ट करेगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग उस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं, बट आई डोंट केयर, तुम्हारी जैसी नज़र, जैसी सोच, मैं विवश हूँ कि मैं अभद्र बात नहीं बोल सकता, कि लोगों ने गलत कमेंट भी किए होंगे, बट मेरा ये जो आपको निवेदन समझ लो, या एक इसको बोली चैलेंज भी समझ सकते हो आप, कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि आपको समाज और उस बेटी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से लगाव ज़्यादा है, मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप उस समाज से आते हो, आप उस समाज के हीरो हो जिस समाज में ये घटना घटी है। ये इसलिए मैं, अगर ये किसी अदर में होता तो उनके जो भी नेतृत्वधारी होता, इनका जो भी हीरो होता, मैं उनको कहता। ठीक है, अब रही बात इटादा की। इटादा के अंदर कुछ ऐसे सुअरजादों ने, जिहादियों ने, दरिंद्रों ने एक बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्ग, जिनकी निर्ममता से हत्या कर दी खेत के अंदर, और उसके एक बेटे को बेरहमी से घायल अलग से कर दिया। अब राजस्थान, पहले मैं सोचता था कि राजस्थान के बाहर तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरला में, आंध्रा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में ऐसे कांड होते हैं, परंतु प्रेजेंट के अंदर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा अब इन दरिंद्रों के, इन जिहादियों के, उन क्या बोलते, दल्ले के बच्चों के, उन हलालों के बीजों के का अत्याचार, उन लोगों का गंदे कुकर्म अब राजस्थान के बाड़मेर जिला और जालोर जिले को टारगेट करने में लग चुके हैं। देखिए, मेरी लड़ाई पिछले 18 साल से मैं लड़ रहा हूं, और कई दुश्मनों से भी लड़ रहा हूं, और कई ऐसे दुष्ट बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं जो हिंदू होने के बाद भी, उनसे भी मैं लड़ रहा हूं। परंतु आज जो घटना सांचौर के पास में शीतलवाना तहसील के अंदर इटादा में हुई है, हो सकता है वो घटना आप तक भी हो सकती है। आज कहने को बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, हिंदू संगठन हैं, आरएसएस हैं, बजरंग दल हैं, वीएचपी हैं, एएचपी हैं, शिवसेना है, फलानी सेना, फलाना संगठन, ये वाहिनी, वो वाहिनी, और तरह तरह के अनेकों हिंदू संगठन हैं। परंतु इतने सब होने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी एक भी संगठन अभी तक सड़कों पर नहीं उतरा। अगर यही कांड अगर उन जिहादी, उन दल्लों की औलादों के साथ हो जाता तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अभी तक तो आपके शीतलवाना और सांचौर के अंदर शायद पूरा सफेद ही सफेद दिखता।
बड़े के पजामे छोटे के कुर्ते, बड़े के कुर्ते छोटे के पजामे पहन कर। तो क्या या तो आप लोगों को इस चीज का ज्ञात नहीं है कि मैन पावर ही सबसे बड़ा पावर है, या फिर आप लोग करना नहीं चाहते, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग केवल अपने बैनर और अपने नाम के पीछे रो रहे हैं, मर रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये बैनर भी यहीं पड़े रहेंगे, ये नाम भी यहीं पड़े रहेंगे, कुछ भी साथ में नहीं आएगा। आपके द्वारा किए हुए कर्म, सनातन धर्म के लिए लड़ने वाली लड़ाई और राष्ट्र के लिए लड़ने वाली लड़ाई, वो ही केवल साथ आएगी, वही केवल काम आएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा बना रखा है इस चीज को, जरा सा कहीं बोल देना या कुछ कमेंट करके वो अपने आप को बहुत बड़े हिंदूवादी नेता समझते हैं, या भले वो लाइव आके बोले या फिर वीडियो बनाकर बोले या समथिंग। परंतु मेरा तो सवाल उन लोगों से भी है कि पहले अपना घर देखो। आपके क्षेत्र में, आपके गृह क्षेत्र के अंदर आपकी जो जन्मभूमि है, उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के थाने के अंदर हमारे जिस समाज में जन्म लिया है, उसी समाज के युवाओं के साथ में बर्बरता, उसी समाज के युवाओं के साथ में टॉर्चरिंग, अभद्रता, ये चीज हो रही है किसी सामाजिक नेता के इशारों पर। इसकी जानकारी है आपको? नहीं होगी, इसकी जानकारी नहीं होगी आपको, क्योंकि वो वहां आपका ध्यान नहीं जाएगा, या फिर आपकी औकात नहीं है उन लोगों को न्याय दिलाने की। आपकी औकात नहीं है उन लोगों को न्याय दिलाने की, समझ रहे हो? उन लोगों को न्याय दिलाने की आपकी औकात नहीं है, आपके क्षेत्र में जाकर आपको बोलने की औकात नहीं है। जरा जाके पूछो अपने गांव में, अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में, जो पास के गांव में, वहां जाके पूछो और जानकारी लो कि क्या हुआ है यहाँ पर, किसने क्या किया है। जानकारी लेने की आवश्यकता है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हमारे तो ये है, हमारे तो फलाना है, हमारे ढिमका है, तो मैं आपको बता दूं कि राजपुरोहित समाज को भी आप ऐसा कमजोर समाज मत समझना। राजपुरोहित समाज कोई कमजोर समाज नहीं है, ये मत समझना कि उनके पीछे कोई नहीं है। राजपुरोहित समाज के पीछे भी लोग बैठे हैं। आप अपना पावर, अपनी सत्ता का फायदा उठाकर अगर ऐसे अनलीगली कार्य करोगे तो फिर ये कई दिन आपको भी भारी पड़ेगा। मेरा निवेदन है, उस जानकारी, जो घटना हुई है उसकी जानकारी लें, पूरी, और उन युवाओं को सपोर्ट करें। मैं थोड़ा बाहर हूँ अभी, पिछले करीबन 3 दिनों से मैं अचानक कोई कार्य को लेकर बाहर आ गया था, और आप देख रहे हो प्रेजेंट में मैं किसी काम से बाहर आया हूँ। और आज सोमवार भी था, तो कोई ऐसी जगह पवित्र स्थल जंगल में, जहाँ कमल के भगवान भोलेनाथ के मंदिर और कमल का फूल और इतना पवित्र स्थान है, वहाँ पर आया था एक दिन यहाँ, और अभी निकलना है यहाँ से। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे जो कुकर्म होते हैं, कांड होते हैं, इस चीज़ को पार्टी से अलग लेकर कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी, कौन फलाना, कौन ढिगड़ा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? पार्टी से अलग उठकर, पार्टी से अलग लेकर ऐसे कुकर्मों का विरोध करें और सत्य का साथ दें, अपराधियों को सजा दिलाएं। ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई लाइव आने से क्या होता है, तो अगर लाइव आने से कुछ नहीं होता तो कब का ये सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद हो गया होता। आज कोई भी चीज़, भले वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया के माध्यम से ही आवाज़ उठाई जाती है, मीडिया के माध्यम से ही आवाज़ उठती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से तो कई लोगों को न्याय मिल गया, कई लोग
सोशल मीडिया से लाखों लोगों तक ये जो पहुंचता है लाइव और हमारी आवाज़, इन आवाज़ों से प्रशासन के अंदर, अपराधियों के अंदर एक जागरूकता है। प्रशासन ये इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं लेते, परंतु अपराधी लोग जो गंदे कुकर्म करते हैं उन लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया है। माना कि राजस्थान के अंदर गुंडा राज है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं कि राजस्थान के अंदर गुंडा राज है। राजस्थान की सरकार के अंदर वो दम नहीं है कि ऐसे अपराधियों को सजा दे। राजस्थान की सरकार या गहलोत सरकार जो है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। और जो फफूंद ये कहते हैं कि धरातल पर, तो बेटो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब से टाइगर धरातल पर है। 18 साल हो गया धरातल पर करते करते। कोई मूंगफली बेचकर 40 केस नहीं लिए। बेवकूफ़ों, गधों, मूर्खों, दरिंद्रों, मैं कह रहा हूं कि तुम लोगों ने जब तक चड्डी पहनना नहीं सीखा था तब से टाइगर लड़ाई लड़ रहा है। 40 मुकदमे कोई मूंगफली के नहीं हुए हैं, ठीक है बेटा। टाइगर का इतिहास देखना पहले, उसके बाद तुम तो अभी भी नए फफूंद आए हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से। और कई लोगों को तो अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है मैंने। कई लोगों को तो अंगुली पकड़कर चलना सिखाया कि इस राह पर चलो। इसको भगवा कहते हैं, इसको वंदे मातरम का वंदे गौ मातरम बनाया है। तो ऐसे फफूंदर जो सिर्फ नए फेसबुक खोल दी, 399 का रिचार्ज कर लिया और कमेंट करना जानते हैं, उन फफूंदों को कहना चाहता हूं कि अपनी लिमिट में रहें, औकात में रहें। और कभी ये लाइव पे कमेंट करने से बेहतर है कभी रूबरू मिलिए। टाइगर कोई विदेश में नहीं रहता, इसे हिंदुस्तान में रहता है, ठीक है। कभी रूबरू मिलिए और जो सवाल आप इस पर कर रहे हो, जो कमेंट इस पर कर रहे हो, कभी रूबरू मिलकर कीजिए, फिर बात का जवाब भी मिलेगा, अच्छी बात रहेगी। बल्कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तुम्हारे ये फफूंदों के कमेंट से कि फफूंदों के फ़ोनों से ऐसे टाइगर घबराने वाला, डरने वाला नहीं है। क्योंकि 33 अटैक्स, 33 हमले, 40 मुकदमे, काल कोटड़ी, अंधेरी ओलड़ी और ऐसे अनेकों केस। और लाइव चल रहा है, मुंह बंद करो। ऐसे अनेकों कर्म होने के बाद भी, ऐसे अनेकों अत्याचार होने के बाद भी मैं अभी तक चुप नहीं बैठूंगा। इस बात का ध्यान रहे। फफूंदों के कमेंट पर मैं ध्यान नहीं देता। और आजकल क्या है कि मैंने थोड़ा कमेंटों पे ध्यान देना भी कम कर दिया है। मैं विवश हूँ। मेरी ये जो बहनें खड़ी है ना, इन लोगों ने मुझे विवश कर दिया, बांध के रखा है। ये नहीं, ये बांध के कसम दे रखी है कि गाली नहीं, वो नहीं, ठीक है ना। तो मैं कमेंटों पे ध्यान नहीं देता हूँ। कुछ लोग कमेंटों की बात करते हैं तो मैं मेरे अभी असिस्टेंट जो लोग फेसबुक पेज जो 2-3 लोग चलाते हैं उनसे भी नहीं, मैं कह दूंगा कि इन कमेंटों का जवाब ना दें, कमेंटों पर ध्यान ना दें। क्योंकि ये फफूंद लोगों का तो काम है, घर बैठे बैठे ये कांड कर्म करते हैं। आप सब लोग सत्य का साथ दें, किसी की गुलामी ना करें। धन्यवाद। वंदे गो मातरम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में ज़रूर मिलेंगे। मेरे साथियों, जितने भी मेरे हमदर्द हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फैंस फॉलोवर्स हैं, मेरे मित्र भाई बंधु हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए। और इस आवाज़ को हिंदुस्तान की आवाज़ बनाकर उन सभी लोगों तक पहुंचाए जो फफूंदगिरी करते हैं, जो वो दोगलागिरी करते हैं, उन सभी लोगों तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।